फूड मतलब भोजन, फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड मतलब भोजन, भोजन मतलब खाना जो हम खाते हैं। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, कि जो हम खाना खाते हो बैलेंस अच्छा कैसे रहेगा। बैलेंस मतलब सबको उसमें समान मात्रा में हो, वो कैसा भोजन होगा। एंड कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड्स, और खाने को कुक करेंगे और प्रिजर्व करेंगे मतलब सुरक्षित रखेंगे, खाने की सुरक्षित रखेंगे और प्रिजर्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी, मतलब हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। इट गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें एनर्जी देता है और हमारी सहायता करता है किस चीज़ में? बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, ये हमारी जो है बीमारियों से भी सुरक्षा करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, मतलब ये हमें बीमारियों से भी सुरक्षित रहने में हमारी सहायता करता है। लेट अस लर्न हाउ फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। अब हम पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना चाहिए क्या कि फूड हमें जो है बढ़ने में और स्वस्थ रहने में किस प्रकार की सहायता करता है। तो न्यूट्रिएंट्स, इसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या है? जो पोषक तत्व क्या होता है? वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स, मतलब हम अलग अलग तरह के फूड आइटम खाते हैं। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस और components that are very essential for our health and growth. The food we eat, जो खाना हम खाते हैं, consist मतलब उसमें क्या क्या होता है? ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, और या कंपोनेंट्स तत्व पाए जाते हैं, दैट आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड ग्रोथ, जो कि हमारे स्वास्थ्य और हमारे विकास के लिए बड़े होने में हमारी सहायता करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन सब्सटेंसेस को, इन तत्वों को न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व बोला जाता है। मतलब द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड ग्रोथ, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब वो भोजन जो हम खाते हैं वो अलग, उसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, जो कि हमारी स्वास्थ्य और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं पदार्थ या तत्वों को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में देयर आर 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स इन आवर फूड। कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 में हमारे फूड में 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, और पांचवा है मिनरल्स। ठीक है, 5 तरह के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, एंड नंबर 5 मिनरल्स। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ईच फूड इज डिफरेंट, मतलब द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ईच फूड, हर खाने में जो ये पोषक तत्व हैं उनकी अलग अलग मात्रा पाई जाती है। अलग अलग खाने में अलग अलग मात्रा, सब्जी खाओगे तो कुछ मिलेगा, रोटी खाओगे तो कुछ मिलेगा, चावल खाओगे तो कुछ मिलेगा, मतलब अलग अलग पोषक तत्वों में अलग अलग मात्रा पाई जाती है। Therefore, it is important to eat different type of food item to get adequate amount of all nutrients. इसलिए हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए। इसलिए इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, मतलब अलग अलग तरह का खाना खाना आवश्यक है। टू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हमें पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके। मतलब हमें अलग अलग तरह खाने से अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए हमको सब खाना खाना चाहिए।
पहला जो न्यूट्रिएंट्स था उसमें कार्बोहाइड्रेट। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग ऑल आवर वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये एनर्जी का मेन स्रोत है, जो हमारे अंदर एनर्जी आती है, जो हम सुस्त हो जाते हैं, हमें आलस आता है, तो अगर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा ये हमें एनर्जी प्रदान करता है, देता है फॉर डूइंग ऑल आवर, जिससे कि हम अपना सारा काम कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हम लोग कमज़ोर फील करेंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। ऐसे फूड जो एनर्जी देते हैं उसे एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। फूड आइटम्स सच एज राइस, चपाती, पोटैटो, ब्रेड, बनाना आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। मतलब चपाती में, चावल में, पोटैटो में, ब्रेड में, कॉर्न में और बनाना में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क्स एंड चिल्ड्रन हु प्ले एंड रन अ लॉट नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क, बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं, और बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा खेलते हैं और दौड़ते हैं, उनको जो है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग ऑल आवर वर्क। कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी देता है हमको, एनर्जी का मेन सोर्स है। अब फैट्स के बारे में पढ़ो। फैट्स टू गिव्स अस एनर्जी, फैट्स भी हमको एनर्जी देते हैं। दे गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट दिया, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट्स में होती है। अब कुकिंग ऑयल, बटर, घी और नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट, इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें? कुकिंग ऑयल, जो तेल में खाना बनाते हैं, बटर में, घी में और नट्स में। नट्स मतलब मूंगफली में, जो हम मूंगफली खाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा फैट होता है। आवर बॉडी नीड्स ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट, और हमें जो है बहुत कम मात्रा में फ़ैट की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा फैट होगा तो हम जो है गड़बड़ हो जाएगा, फील होगा। एक्स्ट्रा फैट गेट्स स्टोर्ड अंडर द स्किन, जो ज़्यादा फैट अगर होगा, जो ज़्यादा अगर फैट हम लेंगे तो हमारे स्किन में स्टोर होता जाएगा। और फैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड इंजरीज, जो फैट होता है, और अगर हम ज़्यादा फैट लेंगे तो ये स्किन में फैट स्टोर होता जाएगा और हम बहुत ज़्यादा मोटे होते चले जाएंगे। और फैट क्या करता है? फैट हमें सुरक्षित रखता है किस चीज़ से? ठंड से और इंजरी से। ठंडी नहीं लगने देता और इंजरी नहीं होता, जो घाव होता है वो सब बड़ी जल्दी वो सही हो जाते हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन्स नीड मोर फैट्स, जो ठंडे स्थानों पर लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है। बट ईटिंग टू मच फैट मेक्स अस ओवरवेट, और अगर हम बहुत ज़्यादा फैट लेंगे तो हम ओवरवेट हो जाएंगे, मतलब हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे और लोग घर में हैं, इसलिए फ़ैट कम खाना चाहिए। दिस में कॉज मेनी डिसीज़, जिससे कि हमें, अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे तो हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। थिंक एंड डिस्कस। कार्बोहाइड्रेट एंड बोथ गिव एनर्जी, दोनों हमें एनर्जी देते हैं। विच ऑफ देम शुड यू ईट मोर एंड वाई। अब तुम्हें उसमें से कौन सा ज़्यादा खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए? मतलब फैट को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर फैट खाओगे तो मोटी हो जाओगी और ओवरवेट हो जाएगा। और हमें एनर्जी ज़रूरत है, इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, फैट बहुत थोड़ा लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है? आ जाओ भैया, प्रोटीन कहाँ है? प्रोटीन हेल्प अस इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हमारी सहायता करता है, क्या? ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को बढ़ने में हमारी सहायता करता है। दे आल्सो रिपेयर इंजर्ड बॉडी पार्ट्स, और वो हमारे जो इंजर्ड बॉडी पार्ट में कहीं इंजर्ड वगैरह हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो वो रिपेयर का काम करते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? रिपेयर करता है। सो द फूड रिच इन प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ऊपर कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या था? एनर्जी गिविंग फूड। और प्रोटीन्स क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। और प्रोटीन क्या करता है? ये हमें विकास भी, हमारे शरीर को बड़ा बनाता है, विकास करता है शरीर का।
फूड आइटम्स सच एज चीज, कर्ड, पर्ल्स, एग, मीट, फिश एंड मिल्क, इसमें जो है सबसे ज़्यादा बार में प्रोटीन पाया जाता है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब फैक्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए सोयाबीन को खाना चाहिए। ओके, उसके बाद एक्टिविटी 1, अगर रियल लाइफ कनेक्ट आपको देखना है तो टेक सम नट्स एंड क्रश देम, मतलब थोड़ा सा नट लो, मूंगफली लो और उसको क्रश कर दो, पीस दो। रब देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उसको पेपर के टुकड़े में रख के उसको रब करो, रगड़ दो। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, और फिर पेपर को लाइट के सामने ले जाओ। डू यू सी एनी चेंजेस इन द पेपर, क्या तुम्हें पेपर में कोई चेंज दिखेगा? यस। अब उसको चना दाल को ले जाओ और व्हीट ग्रेन ले जाओ, जो गेहूं का अन्न होता है उसको ले जाओ और उसको ग्राइंड करके देखो। रब देम ऑन द पेपर, उसको भी रब करो, क्या तुम्हें कोई चेंज दिखेगा? द पेपर जिसमें तुमने नट को रब किया था वो ऑयली हो जाएगा, क्योंकि उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। विटामिन और मिनरल्स हमें जो है सुरक्षित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, वो हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। सो फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव फूड। तो विटामिन और मिनरल जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या था? कार्बोहाइड्रेट और फैट था एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद आया हमारा प्रोटीन, वो बॉडी बिल्डिंग फूड था। अब आया विटामिन और मिनरल जो कि प्रोटेक्टिव फूड है। अब फ्रूट, ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल, पत्ती वाली सब्जियां और मिल्क, ये जो है विटामिन और मिनरल के बहुत बड़े सोर्स हैं, सबसे ज़्यादा सोर्स हैं। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के एग्जाम्पल है ये। मिनरल्स क्या होते हैं? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये जो पाए जाते हैं जगह जगह पे, ये हमारे मिनरल्स होते हैं। मिल्क, कर्ड एंड चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क हो गया, कर्ड, दही हो गई, और जो पनीर होता है इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंड कीप द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत रखते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, स्पाइनेच, कैबेज एंड ग्रीन बीन्स प्रोवाइड आयरन नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, स्पाइनेच, कैबेज और ग्रीन बीन्स, ये हमें आयरन देते हैं, आयरन, जिससे कि ब्लड बनता है। ब्लड में आयरन बनता है, अगर आयरन कमी हो जाएगी तो ब्लड कम हो जाएगा। साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड लेमन आर रिच इन विटामिन। जो खट्टे जो फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया और नींबू हो गया, इसमें विटामिन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, ये हमें ठंड से बचाते हैं और खांसी से बचाते हैं। कैरेट एंड पपाया आर वेरी गुड फॉर हेल्दी आइज़। जो कैरेट और पपाया हैं वो हमारे आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब इट्स फैक्ट, मिल्क इज कम्प्लीट फूड, ये तो पहले से पता है कि जो दूध है वो कम्प्लीट फूड बोलाता है। इट कंटेन्स विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसमें जो है विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन सब होता है। अब बताना है, पीपल हु स्लीप मोर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो ज़्यादा सोते हैं ये तुम करके बता देना मुझे, ठीक है। अब बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड रफेज आर मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो वाटर है और जो रफेज है वो हमारे डाइट का और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाटर, अब वाटर पढ़ेंगे। वाटर क्या है? वाटर हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा खाना बहुत अजीब पच जाएगा, बहुत अच्छा पाचन डाइजेशन होगा। इट हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है, जो ख़राब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है। किस रूप में निकालता है? इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। यूरिन और पसीने के रूप में जो स्वीट होता है उसके रूप में। मोस्ट फूड आइटम्स दैट वी ईट कंटेन सम क्वालिटी ऑफ वाटर। अधिकतर भोजन जो हम खाते हैं उसमें पानी ज़रूर होता है, कुछ न कुछ पानी ज़रूर होता है।
वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, और हमें पर डे 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ठीक है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हमारे शरीर का 60% जो है पानी से बना हुआ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रफेज के बारे में। रफेज क्या है? रफेज इज़ द फाइबर, ये फाइबर होता है प्रेजेंट इन द फूड, जो कि फूड में होता है, भोजन में फाइबर। रफेज में मतलब क्या होता है? फाइबर, एक प्रकार का फाइबर होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हमारे खाने को पचाने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रफेज क्या है? रफेज जो है वो फाइबर है, जो कि भोजन में होता है, फूड में होता है।